This is the second video of the chapter. Class, in this video we will know about the sun. तो सन इज ए स्टार टू. तो क्या देखेंगे हम, सन एक स्टार है, यानी सूर्य भी एक स्टार है, ना कि वो एक प्लेनेट है. अबाउट 10,000 मिलियन ईयर्स एगो द सन वाज फॉर्मेड. तो सन लगभग 10,000 मिलियन ईयर्स एगो बना था. लाइक ऑल अदर स्टार्स, दूसरे स्टार की तरह, इट गिव्स आउट इनॉर्मस अमाउंट्स हीट. तो ये भी बहुत अमाउंट में, इनॉर्मस अमाउंट में हीट और लाइट देता है. एंड हैज ग्रेविटी, और इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स भी होता है. दैट इज़ वाई लाइक मैनी अदर स्टार्स इट हैज ए फैमिली. दूसरे स्टार की तरह इसका भी एक फैमिली होता है. द सन इज ए प्रेटी इम्प्रेसिव स्टार. सन क्या है, बहुत ही प्रेटी, ब्यूटीफुल है, इम्प्रेसिव स्टार है. इट इज़ द ओनली नोन स्टार दैट सपोर्ट्स लाइफ ऑन वन ऑफ इट्स प्लैनेट्स. तो ये केवल यही अकेला स्टार है जो अपने एक प्लैनेट्स पर लाइफ को सपोर्ट करता है. बट हाउ बिग इज इट कंपेयर टू अदर स्टार्स. तो ये कितना बड़ा है जब हम दूसरे स्टार से कंपेयर करते हैं. वेल एक्चुअली इट इज़ जस्ट एन एवरेज साइज स्टार. तो ये मानते हैं कि सन जो है लगभग एक एवरेज साइज का स्टार है. देर आर स्टार्स मच बिगर देन दैट एंड देर आर स्टार्स मच स्मॉलर देन द सन. तो कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो इससे बड़े भी होते हैं, कुछ ऐसे स्टार्स हैं जो सन से स्मॉलर भी हैं, छोटे भी. बट व्हेन यू लुक अप द एट द नाइट स्काई, जब हम रात में स्काई में देखें, ऑल दीज स्टार्स लुक लाइक टिनी डॉट्स वेरी क्लोज टुगेदर. तो ये सभी स्टार छोटे छोटे डॉट्स की तरह लगते हैं जो एक साथ जुड़े हुए हों. सो क्लोज दैट, ये इतने क्लोज होते हैं. अनसेंट पीपल सा पैटर्न्स इन द वे. अनसेंट लोग इस पैटर्न को इस तरह देखते थे. दे वर डिस्ट्रीब्यूटेड, किस तरह उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, अलग अलग जगह पर वो सेटअप हैं स्टार्स. दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस. तो इन पैटर्न्स को कॉन्स्टेलेशंस कहा जाता था. देर आर 88 कॉन्स्टेलेशंस विजिबल फ्रॉम द अर्थ. तो अर्थ से दिखाई देने वाली, जहाँ तक कि साइंटिस्ट ने सर्च किया है, कि 88 कॉन्स्टेलेशंस हैं. अब देखते हैं द सन ऑर्बिट्स. जो फन फैक्ट है, द सन ऑर्बिट्स द सेंटर ऑफ द मिल्की वे. तो सन मिल्की वे के सेंटर में घूमता है. इट टेक्स बिटवीन 225 मिलियन एंड 250 मिलियन ईयर्स फॉर द सन टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिट थ्रू अ मिल्की वे. तो मिल्की वे के चारों ओर इसको 225 से 250 मिलियन ईयर्स लग जाते हैं अपनी ही एक्सिस पर घूमने में. अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करता है मिल्की वे के चारों ओर, तो 225 से 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं. द कॉन्स्टेलेशन अर्सा मेजर का, ये कॉन्स्टेलेशन को फिगर बनाया हुआ है, इसे अर्सा मेजर कहा जाता था. अब हम पढ़ेंगे क्लास द सन एंड इट्स फैमिली. तो सन और उसके फैमिली के बारे में. द सन्स फैमिली इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम. तो सन के फैमिली को हम क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम कहते हैं. इट इज होम टू 8 अमेजिंग प्लैनेट्स. तो ये 8 अमेजिंग प्लैनेट्स का होम है. सम आर स्मॉल, इसमें कुछ स्मॉल हैं, एंड सम आर रॉकी, कुछ रॉकी प्लैनेट्स हैं, जहाँ ऐसे प्लैनेट जिन पर चट्टाने हैं. अदर्स आर बिग, कुछ बहुत बड़े हैं, गैसेस हैं. सम आर सो हॉट दैट, कुछ प्लैनेट इतने हॉट हैं, मेटल्स वुड मेल्ट ऑन देयर सरफेस. इनके सरफेस पर कोई भी मेटल पिघल सकता है, इतने हॉट हैं कुछ प्लैनेट्स. अदर्स आर फ्रीजिंग कोल्ड, कुछ बहुत ही फ्रीजिंग कोल्ड हैं. तो एक बार में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि किस तरह सन की फैमिली को हम बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं. तो दिस इज द सन. सोलर सिस्टम में सन की पोजीशन है. अब फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है, तो अगर मैं यहाँ पर एम लिख देता हूँ, एम फॉर मार्स, वी फॉर वीनस और ई फॉर अर्थ. अगर एक सेंटेंस बन जाता, माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप और नेम्स. माई वेरी इजी मेथड जस्ट स्पीड अप नेम्स. तो स्टार
इनके साइज के अकॉर्डिंग जो है, यानी सन से डिस्टेंस के हिसाब से जो प्लेनेट का जो सीक्वेंस है, मार्स, वीनस, अर्थ, सॉरी, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के फैमिली को बनाते हैं। आगे देखते हैं, द सन्स ग्रेविटेशनल पुल मेक्स ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड इट इन फिक्स्ड पैथ। तो मेन बात यहाँ आती है, सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो सन का, तो सभी 8 प्लैनेट्स को जो सोलर सिस्टम के हैं, मूव अराउंड इट इन फिक्स्ड पैथ, इसको उनके फिक्स्ड रास्ते पर घुमाता है। यानी कि सन के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सभी प्लैनेट्स अपने फिक्स रास्ते पर घूमते हैं। दीज पैथ्स आर इलोंगेटेड इन शेप एंड कॉल्ड ऑर्बिट्स। ये पैथ्स एक ऐसे शेप में बने हुए हैं जिसको हम ऑर्बिट्स कहते हैं। ऑर्बिट मीन्स क्या होता है, अपने अक्ष पर, सभी का अपना अपना रास्ता है और अपने रास्ते पर ये सन के चारों ओर सभी प्लैनेट्स घूमते हैं, कोई किसी दूसरे के रास्ते में नहीं जाता। दीज ऑर्बिट्स कीप द प्लैनेट्स फ्रॉम क्रैशिंग इनटू ईच अदर। तो ये ऑर्बिट्स क्या हैं, प्लैनेट्स को एक दूसरे से टकराने ना जाए, इस वजह से इनका अलग अलग स्पेस बना हुआ है, यानी एक दूसरे को क्रैश करने में भी मदद करते हैं, जिससे कि ना टकराएं। द टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट एन ऑर्बिट अराउंड द सन इज काउंटेड। तो अर्थ के द्वारा सन का एक कंप्लीट अराउंड लेने का जो टाइम है, काउंटेड एज एन अर्थ ईयर, इसे एक अर्थ ईयर कहते हैं। यानी कि सन का अर्थ के द्वारा एक राउंड लगाने का जो समय है, उसे क्या कहेंगे, अर्थ ईयर। वी एज बाई अ ईयर व्हेन दैट हैपन्स। तो जब कुछ भी घटित होता है उसको हम ईयर में काउंट करते हैं। सिंस द डिस्टेंस ऑफ ईच प्लैनेट वेरीज फ्रॉम द सन। हर एक प्लैनेट की डिस्टेंस सन से अलग अलग होती है। दिस मीन्स दैट, इसका मीन्स ये हुआ, ऑल प्लैनेट्स टेक डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन ऑर्बिट। तो सभी प्लैनेट अपने अपने एक्सिस पर एक राउंड लगाने में अलग अलग टाइम लेते हैं। दिस आल्सो मीन्स दैट द लेंथ ऑफ अ ईयर ऑन। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ईयर की लेंथ ऑन ईच प्लैनेट वेरी, हर प्लैनेट पर ईयर की जो लंबाई होगी वो अलग अलग होगी। लुक एट दिस टेबल, इस टेबल को देखें, अंडरस्टैंड इट बेटर। तो अब देखते हैं स्टूडेंट, अर्थ सन का राउंड लगा दे, यहाँ पर ये अर्थ है, तो 365 डेज का एक ईयर हो जाता है। इतने दिनों में एक चक्कर सन का लगाती अर्थ। अब जो प्लैनेट बहुत दूर है और दूर है और ज़्यादा दूर, तो 200, 300, 500, 600 ईयर्स तक लग जाते हैं सन का राउंड लगाने, क्योंकि उनका डिस्टेंस बहुत लॉन्ग है।